Hello guys, good morning. My name is Alka. Welcome to Yutika Study Solution. Guys, आज है वीडियो नंबर 13। कुछ दिन पहले हमने वीडियो नंबर 12 की बात की थी। आज हम वीडियो नंबर 13 की बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर एक थ्योरी टॉपिक। आज इस थ्योरी टॉपिक का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अब बच्चों, ये टॉपिक इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। इसमें आपको आप देखेंगे कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं चाहती थी कि आपको इन वर्ड्स की क्लैरिटी हो जाए, इसीलिए आज इस पर थ्योरी का एक टॉपिक मैंने सोचा कि मैं ये ले लूँ और आपको अच्छे से समझा दूँ। इट विल बी नॉट वेरी लॉन्ग वीडियो बट इट विल श्योर विल गिव यू सम आइडिया कि प्रोविज़न एंड रिजर्व क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। प्रोविज़न, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविज़न की। प्रोविज़न का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रोविज़न कैन बी डिफाइंड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम विच इज़ मेंटेन्ड फॉर अ नोन एक्सपेंस एंड लॉसेस। नोन मतलब जो हमको पता रहता है, जैसे सपोज डेप्रिसिएशन, हमको पता है कि हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनकम का अलग से एक निकाल के रख देते हैं अमाउंट, उसको प्रोविज़न बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है रिजर्व। रिजर्व की अगर हम बात करें तो रिजर्व क्या होगा? रिजर्व कैन बी डिफाइंड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विच इज़ क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। जब हम रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी प्रॉफिट और बच सके और हम ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करें। बट प्रोविज़न की अगर मैं बात करूँ तो प्रोविज़न क्या होते हैं कि अननोन एक्सपेंसेस के लिए जब हम चीज़ों को निकाल के रखते हैं, जो अमाउंट निकाल के रखते हैं, उसको हम प्रोविज़न बोलते हैं। अब अगर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं। अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने रे डायग्राम बनाया है। आप इस टाइप का डायग्राम अगर थ्योरी टॉपिक को बना के समझेंगे तो आप इसको ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे टॉपिक्स को, इसीलिए डायग्राम बनाइए और याद कीजिए। रिजर्व दो टाइप का होता है, अगर हम पर्पस में डिवाइड करेंगे तो, और प्रॉफिट के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो। क्या बोला मैंने? एक है आपका पर्पस, दूसरा है आपका प्रॉफिट। मतलब रिजर्व में भी दो कैटेगरी है। ठीक है, पर्पस के अंदर आएगा जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व, प्रॉफिट के अंदर आएगा रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व और प्रोविज़न क्या होते हैं, जब हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पे बेड डेब्ट्स और डेप्रिसिएशन, ये सब के लिए आपको रिजर्व या प्रोविज़न के वर्ड्स मिलेंगे। प्रोविज़न जैसे मैंने बताया कोई अननोन एक्सपेंसेस नहीं होगा, कोई नोन एक्सपेंसेस है जो हमको पता रहेगा, उसके लिए हम अलग से क्या करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकाल के रखेंगे, उसको प्रोविज़न बोलेंगे। और रिज़र्व क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी प्रॉफिट को अलग करके रखते हैं ताकि उससे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हो बिजनेस की, वो स्ट्रेंथन हो। तो 2 मार्क्स में गाइज अगर आप देखोगे तो इस टाइप का ये आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल रिजर्व, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रिजर्व। अगर हम जनरल रिजर्व की बात करें बच्चों, तो जनरल रिजर्व क्या होता है, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस क्रिएट करने का नहीं होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, व्हेन रिजर्व्स आर क्रिएटेड विदाउट एनी पर्पस। ठीक है, जनरल। स्पेसिफिक मतलब किसी पर्पस के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे किसी पर्पस के लिए बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए बनाया गया है। तो जब हम किसी पर्पस के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ पे कीवर्ड है बच्चों पर्पस। अगर किसी पर्पस के लिए बनाएंगे ना तो स्पेसिफिक हो जाएगा, और विदाउट एनी पर्पस बनाएंगे तो जनरल हो जाएगा। अगर रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में समझाऊं तो रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व क्या होगा, रेवेन्यू मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रेवेन्यू रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। और यहाँ पे देखिए विच आर क्रिएटेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। तो रेवेन्यू मतलब कि जो हम डे टू डे कमाते हैं उससे रिजर्व बनाएंगे, और कैपिटल मतलब जो हमको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स को बेचने के लिए मिल गए, तो वो अपन जिससे रिजर्व बनाएंगे वो कैपिटल रिजर्व होगा। तो ब्रॉडली मैं बात करूँ तो इस टाइप का रे डायग्राम आपको बनाना है इसमें। और गाइज यही था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने बहुत शॉर्टली में आपको ये समझाया कि प्रोविज़न और रिजर्व क्या होता है। अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो प्रोविज़न जो होता है वो होता है नोन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अमाउंट निकालते हैं।
ठीक है। और रिज़र्व क्या होता है? रिज़र्व में हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करते हैं हम, स्ट्रेंथन करने के लिए एक अमाउंट, जैसे आपके घर में देखिएगा आप सेव करके रखते हैं ना एक बड़ा सा अमाउंट कि ये हमारी सेविंग है, तो उस टाइप का क्या करती है कंपनी भी सेव करके रखती है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। या वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, यूज़फुल लगा कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे वीडियोज़ वो भी काफ़ी यूज़फुल होंगे। अगर आप अकाउंटिंग नए नए सीख रहे हैं या क्लास 11th में हैं, आपको अकाउंट्स का आइडिया नहीं है, तो ये वीडियोस आपको सिर्फ 5 to 6 मिनट्स में एक पूरा टॉपिक समझा सकते हैं। सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।